विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि 1984 में जो दंगे हुए थे, दिल्ली फाइल्स मूवी वो लाने जा रहे हैं। आप इस पर क्या कहें? सच्चाई आनी चाहिए सामने जी। कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? कांग्रेस ने कराया होगा, कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ था। जी आप बोलिए। आप बोलो ना। ऐसी सच्चाई सामने आनी चाहिए जिससे लोगों को सच सामना पता करना चाहिए। जो चीजें बिल्कुल टायर गले में डाल के को बड़ा अत्याचार किया हुआ है, सच आना चाहिए सामने। बिल्कुल। क्या कहेंगे विवेक अग्निहोत्री के लिए कि इतनी हिम्मत करके आज वो सच्चाई जनता के सामने ला रहे हैं? अगर वो सच ला रहे हैं तो सच सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल सच आएगा सामने। कांग्रेस हमेशा द कश्मीर फाइल्स का भी विरोध किया, अब दिल्ली फाइल्स का भी विरोध कर रही है। आखिरकार ऐसा क्यों करती है कांग्रेस? ये तो सच्चाई सामने आनी है। बिल्कुल 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 जी। आप बताइए सर, ये बताइए जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री दिल्ली फाइल्स लाने जा रहे हैं, तो 1984 में जो दंगे हुए थे, दिल्ली की भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं उसमें, आप बताइए सच्चाई पर क्या कहें? सच्चाई आनी चाहिए सामने, ये चीज़ सामने आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग मरे थे। मेरे ही गांव से, मैं दिल्ली के जैतपुर में रहता हूँ, वहाँ से भी लोग मरे थे जो बाहर निकले हुए थे। जूड़ा मतलब जो सिर के बाल होते हैं वो कटा कटा के छुप के आना पड़ा था, नहीं तो वो कोई भी सरदार देख के सबको। कांग्रेस वाले थे, सज्जन कुमार था, टाइटलर था, ये इन्होंने सारे दंगे कराए थे वो। और आज कांग्रेस दिल्ली फाइल्स को लेकर विरोध कर रही है, कह रही है कि इस मूवी को नहीं बनना चाहिए। जहां एक डायरेक्टर जो सच्चाई लाने की कोशिश कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स के बाद, दिल्ली फाइल्स को लेकर कांग्रेस इतना विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस की सच्चाई सारे सामने आ जाएगी कि कांग्रेस के राज में ये हुआ था, इसलिए वो दबाने की कोशिश कर रही है इसे। इसका मुद्दा उठाती है कि ये होना नहीं चाहिए जी। देखिए, दिल्ली फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, मैं कहता हूँ, पहले भी आपको बोला कि ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए जो सच्चाई बाहर निकल के आए। नाम सन्नी कांत जिब्बा, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम में, जैसे कश्मीर फाइल का काफ़ी इश्यूज हुआ है, लोगों के प्रति जो है प्यार भी बहुत आया है, साथ भी काफ़ी आया, और कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई है कि इस चीज़ को क्यों बनाया गया, इस चीज़ को आपने लड़ाई है या झगड़े टाइप की कुछ चीज़ें जो है वो आपने तैयार की। लेकिन कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर जो ऐसी है जो सच्चाई बताएगी, जो कि 1986 में 1990 में ना ही कोई सोशल मीडिया थी, ना ही इतना कोई चैनल्स थे जिसके जरिए उन लोगों का दुख या उनके साथ जो अत्याचार हुआ है वो नहीं दिखा पा रहे थे, जिसके चलते एक हैदर मूवी आई है, एक शिकारा मूवी आई थी। लेकिन जो एक कश्मीर फाइल्स मूवी है, सबको इकट्ठा करके एक बताया गया कि ये वहाँ पे हुआ है और ये सच्चाई है। जब वहाँ पे ऐसे वाक़या हुए, उन जो वहाँ पे लोग थे उनकी रूहें कांपी होंगी। आज के लोगों को देख के क्या पता वहाँ पे क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसे अपनी बातें करे जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो है बहुत बुरा हुआ है। कल परसों का दिन है, एक हिंदू वहाँ पे राजपूत लड़का था, उसको गोली मार दी गई आतंकवादियों के जरिए। लेकिन मुझे बताइए, आज भी वहाँ पे ऐसा हालत की जा रही है, ये कहाँ का इंसाफ है? जम्मू कश्मीर फाइल्स, अगर उस पर कश्मीर फाइल बनाई गई तो वो कौन सा गलत किया? बताना चाहते थे कि वहाँ के जो गुनहगार लोग हैं वो आज भी जिंदा हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए पूरी की पूरी जनता जहाँ सपोर्ट करे और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे हाथ फैलाए कि उन गुनहगारों को पकड़े, कि आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में जो है दोबारा से ऐसी किलिंग ना हो। लेकिन कल जो वाकया हमने देखा, फिर से हमें बहुत ही शर्म। और इस तरीके से अभी विवेक अग्निहोत्री ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली फाइल्स बनाने जा रहे हैं, 1984 में जो दंगे हुए थे उसका सच सामने लाने जा रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूं, अग्निहोत्री जैसे और भी डायरेक्टर हों, अगर ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुए हैं, जब ऐसे ऐसे वाक़या हुए हैं देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, तो वो चीज़ें आनी चाहिए, सच्चाई को आगे लाना चाहिए। क्योंकि अगर 1984 में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो दुनिया को, पब्लिक को दिखाना चाहिए कि तब वहाँ पर क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्यों वहाँ पर कोई सिखों के साथ किया गया गलत या पब्लिक के साथ किया गया, वो पूरा बाहर निकल के आना चाहिए। और वहाँ के मौजूदा लोग जो थे वो आज भी जिंदा होंगे, वो पिक्चर देख के सच्चाई बताएंगे वाकया में ऐसा हुआ है, ये सच है या झूठ है। लेकिन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां हमारी कुछ सरकारें हैं, जहां कुछ विपक्षी हैं, उनको तकलीफ होती है ये चीज़ आगे लाने के लिए, क्योंकि उनको पता कि अगर ये चीज़ें लाएंगे, जैसे कांग्रेस का टाइम था उस टाइम, अब कांग्रेस को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी कि हम 1984 की बातें क्यों लाएं। लेकिन उनको मैं कहता हूं कि कांग्रेस जब 70 साल में रह के भी हम देशवासियों की जो मुसीबतें हैं वो बाहर नहीं निकाल पाई, अगर अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर अगर बातें निकालने के लिए आए हैं तो उनको क्यों तकलीफ है उनसे वो पिक्चर्स और मूवी रोकने के लिए? ऐसे और डायरेक्टर तैयार होने चाहिए। जैसे आप रख लो, जम्मू कश्मीर के और भी इश्यूज़ हैं, जैसे आपके पंजाब 1984 के दंगे हैं, वैसे यहाँ दिल्ली के हैं, और भी कुछ एरियाज़ के हैं, ये सब जो है इस पर एक एक मूवीज़ बननी चाहिए। जनता के सामने अगर डायरेक्टर कोई भी इतनी हिम्मत करके सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा है तो कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों?
मैं कहता हूं कांग्रेस के टाइम ये चीज़ें हुई हैं। कांग्रेस के जब 1986 में था तब भी तो कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे, जब 1984 था तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस को पता कि अगर ये चीज़ें वहाँ पे ओपन होंगी तो हमारे ही पोल खुलेगी कि इन्होंने उस टाइम पे क्या किया, पब्लिक इनके खिलाफ होगी। इसको लेके ये काफ़ी डर है उनको कि ऐसी चीज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए। आप बताइए आपका नाम। मैं कहता हूं पीओजेके को जल्द से जल्द लेने की बात करें, क्योंकि पीओजेके से 2.5 से 3 लाख जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं। आज तक उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। आज तक उसकी असेंबली सीट्स जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, उनकी मेंबर पार्लियामेंट की सीट जो पेंडिंग पड़ी हुई है, और ना ही उनको कुछ आज तक कोई उनके साथ इंसाफ हुआ है। उनके साथ भी जो बुरा बर्ताव हुआ है उसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए कि जो अपनी बच्चियों को, जहाँ अपनी लड़कियों को जिंदा दफना के यहाँ से वापस आए थे, क्योंकि उनको मारा जा रहा था, उनके साथ गलत किया जा रहा था, इसलिए अपनी आन बान शान के लिए उनको जिंदा दफनाया गया वहाँ से, जब हम वहाँ से पीओजेके से वापस भाग के जम्मू कश्मीर के लिए आए थे। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है वो मूवियाँ बन के बाहर आनी चाहिए। अगर मूवी हो, स्टोरी हो, किसी भी तरीके की चीज़ हो जो पब्लिक को पता चले, एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खुले कि किसके साथ क्या गलत हुआ है, उस तरीके से जो है आगे का काम जो है वो स्टार्ट हो। अब जब आ रहा है सामने, जिसको तकलीफ होती है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा देश विरोधी वही है। जिस देश में रहते हो, जिस देश में खाते हो, जहाँ देश में जीना मरना है आपका, उसी देश के खिलाफ जो बोलेगा वो सबसे बड़ा देशद्रोही होगा। अगर जनता के खिलाफ बोलेगा वो उससे बड़ा देशद्रोही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आप बताइए, आप जिस तरीके से दिल्ली फाइल्स फिल्म आने वाली है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, सच्चाई थी उसमें? सच्चाई थी उसमें। अच्छा, ये बताइए, अभी तक कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, वो कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है। हमारा इतिहास निकल के सामने आया है। ये पहले आना चाहिए था। कांग्रेस ने जो दबा के रखा था वो पहले नहीं आया, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट की वजह से अब आया है। विवेक अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाई बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा, विवेक अग्निहोत्री अब दिल्ली फाइल्स भी लेकर आ रहे हैं जिसका विरोध कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस का काम तो हमेशा विरोध करना ही है। वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं बीजेपी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी अच्छा करे, उनका काम सिर्फ विरोध करना है और कुछ नहीं है। वो देश के साथ खड़ी नहीं है। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे हम करते हैं तो वो सबूत मांगते हैं। केजरीवाल जी अब फौजियों से सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक गलत है, सबूत दीजिए। क्या कहेंगे, जिस तरीके से सच्चाई निकालने का काम कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, एक के बाद एक मूवी ला रहे हैं, वो भी सच्चाई पे आधारित? बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए। केवल वो ही नहीं आनी चाहिए। अभी हाल ही घटना देखी आप राजस्थानी करौली की, किसी ने बोला कि किसी ने नहीं बोला। यही अगर यूपी में होता, यही किसी बीजेपी राज्य में होता तो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग, सभी, प्रियंका भी पहुँच जाती है। राजस्थान में उससे निर्भया की तरह राजस्थान में अभी जो रेप हुआ था उसके बारे में बोला, कोई गया? कोई नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो राजनीति नहीं होती, उनकी राजनीति रोटियाँ नहीं सीखती वहाँ पर, इसलिए नहीं जाते। क्या कहेंगे एक ऐसे डायरेक्टर के लिए जो कि हिम्मत करके इस तरीके के प्रोजेक्टों पे फिल्म बना रहे हैं? क्योंकि द कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं तो जो लोग थे द कश्मीरी पंडित, उन्होंने भी कहा था कि फिल्म बननी चाहिए, पर किसी डायरेक्टर ने हिम्मत नहीं दिखाई थी बॉलीवुड में। सैल्यूट, मेरा सैल्यूट है उस एक्टर को, उन डायरेक्टर को, विवेक अग्निहोत्री जी को। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भारत के लिए। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से चाहिए दिल्ली फाइल्स भी बनना चाहिए और उसके तर्ज पे अयोध्या फाइल्स भी बननी चाहिए, जो कार सेवक की वहाँ पे हत्या हुई थी। बहुत अच्छा है, बनना चाहिए। कांग्रेस इन सब चीज़ों का विरोध क्यों कर रही है फिल्म बनने का? वो करेगी ना मैम, क्योंकि बचपन उसका राजनीति वही चीज़ है, वो राजनीति उसी चीज़ की करती है, बस उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिल्म बनाने का नाम ही लिया है बस विवेक अग्निहोत्री ने, इतने में ही कांग्रेस के नेता आग बबूला हो रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। वो होएंगे, अभी बनी नहीं है फिल्म, फिल्म बनने दीजिए, फिर वो और आग बबूला होएंगे वो। लोगों से जानते हैं। फिल्म देखते थे? मैं फिल्म नहीं देखता। फिर भी दिल्ली फाइल्स फिल्म आ रही है जो 1984। मैं न्यू फिल्में नहीं देखता। अरे नहीं, पुरानी है ये, पुरानी फिल्म, मतलब सच्चाई पर आधारित फिल्म है। चाचा, अच्छा तो मुझे क्या कहना है? चाचा, मैं ये कह रही हूँ कि इस फिल्म का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? कह रही है कि इस फिल्म को नहीं आना चाहिए, अभी तो फिल्म को बनाने के लिए बोला ही है डायरेक्टर ने। अच्छा, अब मुझे तो ये मालूम नहीं कि किस सब्जेक्ट पर बनाई जा रही है फिल्म। 1984 में जो दंगे हुए थे उस पर, इंदिरा गांधी जब थी। अच्छा, सिख दंगों के ऊपर। सिख दंगों के ऊपर। तो कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है चाचा इस फिल्म के ऊपर? क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम में ही हुए थे सिख दंगे। तो उसमें जिसमें जगदीश टाइटलर थे, तो उनको कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई थी। तो उनके कुछ नेताओं के नाम आएंगे शायद इस फिल्मों में, और जिससे पार्टी की छवि खराब होगी, इसलिए कांग्रेस इस फिल्म का विरोध कर रही है। फिर भी अगर आज जनता के सामने सच्चाई आती है, एक सच्चाई के आधार पर फिल्म बनाई जाएगी, तो उससे डर क्यों रही है कांग्रेस और इस तरीके की बयानबाजी क्यों? क्योंकि जिस तरह कांग्रेस देश से कांग्रेस का नामो निशान मिटता जा रहा है, उसकी छवि खत्म होती जा रही है, उससे डर है कि जनता के बीच से
कि इसकी छवि खत्म ना हो जाए, इसलिए इसका विरोध कर रही है। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी सच्चाई पर जिस तरीके से फिल्म बना रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, आपको क्या लगता है चाचा बननी चाहिए इस तरीके की सच्चाइयों पे फिल्म? जनता के सामने सच्चा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जो इतने दिनों से दबा हुआ था? आप तो उस उम्र के हैं कि आपको पता है, आज का जो यूथ है वो उसे तो पता चलना चाहिए कि आखिरकार 1984 में 1990 में हुआ क्या था। देखो, फिल्में बनाई जाती है लेकिन उनमें हकीकत पूरी नहीं दिखाई जाती है। फिल्मों में कुछ मिक्स मसाले कर दिए जाते हैं। पर ये जो फिल्म है ये तो कह रहे हैं कि जितने भी लोग पीड़ित हैं उन लोगों से बात करके फिल्म बनाई जाएगी। हाँ, बात तो जरूर की होगी, लेकिन जो घटना जैसे घटी थी वैसी घटना फिल्मों में नहीं बताई जाएगी। हाँ, तो चाचा आपको क्या लगता है कि लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? सच्चाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। अब क्या करना, अब आने वाले टाइम की पता तो चलना चाहिए कि आज जो पार्टी कहती है कि हमने बहुत अच्छा किया था जनता के सामने, कि अपनी सत्ता का कैसे प्रयोग किया था, उस चीज़ों को तो सामने आना चाहिए ना चाचा। चीज़ों का हाँ आना तो चाहिए, लेकिन जो आज की यूथ पीढ़ी है उनको तो मालूम नहीं पास्ट का। तो वही बताने के लिए तो चाचा फिल्म बननी चाहिए कि नहीं बननी? जो याद आज की यूथ जनरेशन है वो भटक जाती है। चाचा ये अलग फिल्म है, ये जो फिल्म अब कश्मीर फाइल में जो दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं दिखाई जाती, सब मिक्स मसाला करके। तो फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? कांग्रेस को क्या लगता है कि फिल्म झूठी बनाई गई है? फिल्में तो मैं बता रहा हूँ ना, फिल्में तो बनाई जाएगी उसके ऊपर, लेकिन फिल्मों में मिक्स मसाला कर दिया जाएगा। ये बताइए, आपको तो काफी कुछ पता भी है 1984 के बारे में। 1984 के दंगे में आखिर का हुआ क्या था? 1984 के दंगे में ये हुआ था कि हिंदुओं ने सिखों को उनके घर बार लूटे थे। ये बहुत गलत हुआ था सिखों के। किसकी सरकार थी उस टाइम पे चाचा? उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। शायद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी इस वक्त। विवेक रंजन अग्निहोत्री फिल्म ला रहे हैं, अभी उन्होंने द कश्मीर फाइल्स लेकर आए थे, अब वो दिल्ली फाइल्स लेकर आ रहे हैं। लेके आनी चाहिए, लोगों को सच्चाई का पता लगे। दिल्ली में क्या हुआ था, जैसे कश्मीर फाइल का पता लगा, इसमें गलत क्या है? गलत क्या कर रहे हैं? मूवी बनाना, उस जो सच्चाई को दिखाना कोई गलत बात नहीं है। हम उसका समर्थन करते हैं, एक दिल्ली का नागरिक होते हैं हम समर्थन करते हैं। बताइए। और कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है, अभी तो फिल्म को लेकर सिर्फ जिक्र ही किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, पर कांग्रेस है कि अभी से सवाल उठा रही है फिल्म को लेकर। देखिए, कांग्रेस का एक अस्तित्व हो रहा है, अराजकता फैलाना, नफरत फैलाना। ठीक है, नफरत फैलाने के उन्होंने काम किए हैं। अब सच्चाई निकलेगी तो आज जो कुछ है वो उनके सामने आएगी, लोगों को सच्चाई का पता लगेगा। जो लोगों का उसके पास % कुछ मोह है वो भी खत्म हो जाएगा, हाशिए पे चली जाएगी। ये कांग्रेस का चरित्र प्रमाण है। जब से देश आज़ाद हुआ है उन्होंने बांटा ही तो है, जोड़ा कब है? ये देश को जोड़ने का काम नहीं किया, बांटने का काम किया। 1947 में भारत पाकिस्तान बनाया और बांग्लादेश बनाया, उन्होंने कभी बनाया नहीं है। ये उनका विरोध करना विपक्ष का काम है। ये जो कर रहे हैं हम क्या करें, उसमें उनकी सोच है। जो वहाँ के नेता हैं, जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, सत्ता पक्ष उनके पास से जा चुकी है, विपक्ष में बैठना उनको पसंद नहीं है। जनता अभी से जानना चाहती है कि 1984 में हुआ क्या था, कांग्रेस विरोध करके क्या छुपाना चाहती है? देखिए, जो सन 84 में जो नरसंहार हुआ था सिख भाइयों के साथ, उसको छुपाने का काम उस टाइम पे सरकार कांग्रेस की थी। और एक उनके वहाँ के मुखिया ने कहा था, जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता तो ऐसा होता है, धरती हिलती है। हमने नहीं बोला था, हम तो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे। हमारा जन्म तो 81 का है, हम तो 84 में का जानते भी नहीं। हमें तो आज पता लगा 84 में क्या नरसंहार हुआ था, कितने लोगों के घर जले थे, कितने घर लोग यहाँ से भागे थे। ये उनके उसमें हुआ था। और ये छुपाना, अपने तथ्य को छुपाना, देश की जनता आज जागरूक है। पहले अनपढ़ लोग होते थे, आज देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और सच्चाई को देखना पसंद करती है। और जब एक बात बताइए, जब शाहरुख खान को हिंदू लोग की फिल्म देखकर सुपरस्टार बना सकते, अग्निहोत्री को मीडिया जगत को दिखा के वो जनता देख के सुपरस्टार क्यों नहीं बनाएगी? उन्होंने एक पहल की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं अग्निहोत्री जी, जिन्होंने प्रयास किया है ऐसी मूवी बनाने का, और आगे करते रहें, जनता उसके साथ है।
देखिए, जैसा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये फैसला लिया है दिल्ली फाइल्स बनाने का, हमने तमाम लोगों से बात की और लोगों का यही कहना है कि आज का जो यूथ है वो सच्चाई जानना चाहता है, चाहे फिर वो 1984 की हो या फिर कोई भी असली घटना हो जो कि पुराने दिनों में हुई है, जिसे छुपाने का लगातार प्रयास राजनीतिक पार्टियों की तरफ से होता रहा है। और आज उन्हीं राजनीतिक पार्टियों की जो सच्चाइयों को छुपा रखा था, आज उन्हीं सच्चाइयों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं कुछ डायरेक्टर, जिसमें से नंबर 1 पर नाम आता है विवेक रंजन अग्निहोत्री का, जो कि अब दिल्ली फाइल्स बनाने जा रहे हैं, जो कि अभी कुछ टाइम में बन जाएगी। अभी उन्होंने बस इस बात की अनाउंसमेंट की है कि वो जल्द ही दिल्ली फाइल्स पर काम कर रहे हैं और ये मूवी भी जनता के सामने आएगी। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।